हाय फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर वर्ल्ड में। आज हम करने जा रहे हैं आईपी राउटिंग विथ राउटर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने आईपी राउटिंग विथ L3 स्विच के साथ हमने राउटिंग किया था। अब हम दो राउटर्स के बीच में आईपी राउटिंग कमांड यूज़ कैसे करते हैं वो देखेंगे। दोस्तों, बहुत सिंपल है और L3 स्विच के मुकाबले राउटर बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल और फास्टेस्ट वे है। तो आइए देखते हैं। आपने देखा अभी मैंने दो राउटर्स, दो L2 स्विच और 4 डेस्कटॉप्स कनेक्ट कर लिए। दोस्तों, ये एक सिनेरियो बना लिया है हमने। आप भी एक सिनेरियो बना के चेक कर सकते हैं। तो आप लोग भी कर लीजिए, जो लोग कर रहे हैं अपने सिस्टम पर। ओके, सो मैंने केबल भी कनेक्ट कर लिया है। अब हम लोग फ्रेंड्स लेबलिंग कर देंगे। डेस्कटॉप को मैंने ऑलरेडी लेबल कर लिया था। तो सेम सब कुछ आईपी वगैरह तो सब सेम रहेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने ये आईपीस ले लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले स्विच में जाते हैं। स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 3 में मैं आ गया, यानी कि हमारा पहला स्विच नंबर 3। तो दोस्तों, स्विच ये राउटर में भी मैंने लॉगिन करके जस्ट चेक करें। एनेबल, देन कमांड कॉन्फिग टी, इसके इंटरफेस को हम लोग पहले आईपी दे देंगे। इंटरफेस गिग इंटरफेस, याद रखना गीगा इंटरफेस होता है राउटर में। राउटर के पोर्ट सब गिग इंटरफेस में होते हैं। सो गिग 0/0 मैंने आईपी एड्रेस दे दिया। आईपी एड्रेस 192.168.1.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0। इसमें नो शट कमांड देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इंटरफेस अप नहीं होगा। ओके, अब मैंने दूसरा इंटरफेस ले लिया है। अब एक बार हम लोग पिंग करके चेक कर लेते हैं PC 0 से। कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, अदरवाइज़ हम गेटवे को पिंग नहीं कर पा रहे हैं तो हम आगे नहीं जा सकते। हमें ट्रबल शूट करना होगा गेटवे पिंग क्यों नहीं कर रहा। सो चेक करते हैं। पिंग होगा, इट शुड आर पैकेट, देन ये पिंग होना शुरू हो गया। चलिए दोस्तों, हम अब इसके दूसरे नोड पे जाते हैं, दूसरे इंटरफेस पे गिग 01 में। उसको भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। नहीं ठीक है, चलो हम लोग पहले दूसरा राउटर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग, ताकि आसानी से समझ में आए। राउटर एनेबल कॉन्फ़िग टी, और उसके बाद हमने दे दिया इंटरफेस गिग इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.2.1 and default gateway, default subnet mask 255.255.0। नो शट कमांड देना ज़रूरी है, पोर्ट अप होगा उससे। पिंग रेस्पॉन्स चेक करना है हमें कि पिंग रेस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टू डॉट वन दोस्तों, पहला
पहला पैकेट जनरेट होगा आर्प का वाइल पिंग। तो आर्प पैकेट जनरेट नहीं हुआ, यानी ये कम्युनिकेट कर रहा है प्रॉपर्ली। सो दोस्तों, अब हम यहाँ से गेटवे पिंग कर पा रहे हैं और ये राउटर में भी हम अपना गेटवे पिंग कर पा रहे हैं। अब हम इसके दूसरे इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, राउटर 1 को हम ले लेते हैं पहले। इंटरफेस गिग इथरनेट 0/1, एंटर। IP एड्रेस 192.168.3.2 गेटवे डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.252। दोस्तों /30 का नेटवर्क है। ऑलवेज रिमेंबर सबनेटिंग करके इसका सबनेट मास्क जनरेट किया है हमने। नो शट कमांड देना कभी नहीं भूलना, अदरवाइज़ पोर्ट अप नहीं होगा, आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा। फिर आप ढूंढते रह जाओगे क्या इशू था, कैसे शट मारा फिर भी नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी हम दूसरे राउटर पे आ गए, राउटर नंबर 0 पे। यहाँ पर भी सेम करना है, इंटरफेस गिगा इथरनेट 0/1। फिर उसके बाद में IP एड्रेस देना है। IP एड्रेस 192.168.3.1, सबनेट मास्क 255.255.252। रिमेंबर दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ, /30 का नेटवर्क है, तो सबनेटिंग करके जो सबनेट मास्क आया 252। देख सकते हैं आप, सारे पोर्ट अप है। अब हम एक बार पिंग करके देखेंगे अपने नेबर मशीन PC को कि वो कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं। सो पिंग 192.168.1.1 को पहले मैंने पिंग किया। स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ दोस्तों, आप भी ऐसे ही करिएगा, स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, पिंग करके देखते जाइए। राउटर टू राउटर, PC टू स्विच टू राउटर, कम्युनिकेशन इज़ प्रॉपर और नॉट। 1.1 किया अभी आपने, अभी लेना है आपको 3.1 लेके देखते हैं। यस, कम्युनिकेशन प्रॉपर। .2 दोस्तों पिंग नहीं हो रहा है। क्यों पिंग नहीं हो रहा है, कोई बता सकता है? मुझे कमेंट करना दोस्तों। ये तो पिंग इसके लिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमने दोनों राउटर्स में कोई भी राउट डाला नहीं है। हमें जाना कहाँ है, इस राउटर के साथ अगर कम्युनिकेशन करना है तो वो राउट बताया नहीं हमने, तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो हमें राउटर 0 में आके राउट डालना है। IP राउट 192.168.2.0। ध्यान से देखिए क्या डाल रहा हूँ मैं, कहाँ का राउट कहाँ डालना है। 2.0 255.255.0 192.168.3.2। नो शट देना है तो जैसे नो शट की ज़रूरत नहीं है। IP राउटिंग यस एग्ज़िट, IP राउटिंग देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो कम्युनिकेशन नहीं करते। तो लेट्स हम जाएंगे दूसरे राउटर में। IP राउट एग्ज़िट कर दिया। IP राउट 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1। दोस्तों आप देख के समझ सकते हैं कि ये क्या राउट डाला है। हमें एक राउटर की इन्फॉर्मेशन दूसरे राउटर में डालनी है,
और सामने वाले राउटर की इन्फॉर्मेशन अपने राउटर में डालनी है, तो ही आईपी राउट काम करेगा। और आईपी राउट डालने के बाद हमें आईपी राउटिंग ज़रूर करना है। अब देखिए 3.3.2 PC0 से कम्युनिकेट कर रहा है, यानी हमारा राउटिंग एकदम प्रॉपर हुआ है। सारे मशीन्स पिंग करके देख सकते हैं आप। 2.1 कर लीजिए, 2.2 कर लीजिए, 2.3 कर लीजिए, जो भी इसके नेटवर्क में 2 के नेटवर्क में जुड़े हुए आप करके देख सकते हैं। ये 2.2 भी पिंग कर रहा है। अब मैं 2 के मशीन से 1 को पिंग करके देखता हूँ। 1 नेटवर्क के पिंग 192 डॉट पिंग मिस्टेक किया मैंने, 192.1.0 या 1.2 ले लेता हूँ मैं, 1.2 ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन प्रॉपर है। सो हमारा राउटिंग एकदम परफेक्ट प्रॉपर हुआ है। तो दोस्तों याद रखना, राउटिंग जो हम सामने वाले राउटर की इन्फॉर्मेशन और मशीन की इन्फॉर्मेशन हमारे राउटर के राउट में होना चाहिए, अदरवाइज़ वो राउटिंग काम नहीं करेगा। राउटिंग इज़ जस्ट नथिंग, हमें सिर्फ पाथ बताना है, ये राउट है, यहाँ से यहाँ जाना है। ये क्लियर कट बताएंगे तो आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, और स्टेप बाय स्टेप जाना है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। OSPF लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, सो बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।